गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठा विश्व बंधुत्वम। लास्ट वीडियो में हमने 9वां पाठा किया था। आज हम 10वां पाठा पढ़ेंगे। विश्व बंधुत्वम का अर्थ होता है विश्व के प्रति भाईचारा। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार आपस में यानी पूरे विश्व में हमें एक दूसरे देश के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। उसी प्रकार मनुष्यों में भी आपस में प्रेम की भावना रखनी चाहिए। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। आप लोग भी पाठ को 1 से 2 बार पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिनं व्यवहारे च यः सहायता करोति सः बंधु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। अब यहाँ पे बताया गया उत्सवे यानी उत्सव त्यौहार, व्यसने यानी व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे यानी अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे मतलब होता है राष्ट्र या देश पर कोई आपदा या विपत्ति आने पर, दैनंदिनं व्यवहारे मतलब दैनिक व्यवहार में। तो यहाँ बताया गया है कि उत्सव में, त्योहारों में, व्यक्तिगत संकट पर, ठीक है, अकाल पड़ने पर और राष्ट्र पर कोई आपदा आने पर और दैनिक व्यवहार में हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। वह क्या होता है? बंधु होता है। वही क्या होता है? जो हमें इस समय में मदद करता है वह क्या होता है? हमारा बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा भवे तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। अब यहाँ बताया कि यदि विश्व में सभी जगह ऐसा ही भाव हो तो तब विश्व के प्रति भाईचारा संभव होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे त्यौहार होते तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, किसी के घर पर मुसीबत आती है तो हम उसकी सहायता करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि त्यौहार हो या फिर व्यक्तिगत संकट हो या फिर अकाल पड़ने पर या फिर राष्ट्र या देश पर कोई विपत्ति आने पर या दैनिक व्यवहार में हम सहायता करते हैं तो वह हमारा कौन होता है? बंधु होता है। आगे है परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अब, परंतु का पता है आपको? किंतु परंतु। अधुना मतलब अब, निखिले यानी संपूर्ण, संसारे मतलब संसार, कलहस्य मतलब कलह, अशांति, लड़ाई झगड़ा, ठीक। तो परंतु अब संपूर्ण संसार में कलह, ठीक है, यानी लड़ाई झगड़े और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति। अब यहाँ बताया गया कि मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वे दूसरों, परस्य मतलब दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं, स्वकीयम मतलब अपना, तो वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। गणयन्ति यानी गिनते। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। अब यहाँ बताया गया कि समर्थ देश और असमर्थ देश के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। इससे ऊपर उठकर हमें क्या करना चाहिए? मतलब वे लोग क्या करते हैं? समर्थ देश के ऊपर, मतलब जो समर्थ देश हो जाता है वह क्या करता है? असमर्थ देश के ऊपर शासन करने लगता है, उससे उपेक्षा करता है और उसके ऊपर, यानी यहाँ लिखा है ना, तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उसके ऊपर अपना प्रभुत्व यानी अपना अधिकार वहाँ पर जमाना चाहता है, यानी स्थापित करना चाहता है। संसारे सर्वत्र विदेश शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यन्ते। अब यहाँ पे बताया गया कि संसार में द्वेष, ठीक है, सर्वत्र मतलब सभी जगह, द्वेष का मतलब होता है शत्रुता। तो संसार में सभी जगह शत्रु हैं, ठीक है, एक दूसरे से द्वेष की भावना रखते हैं और शत्रु भी हैं और हिंसा की भावना भी दिखाई देती है। देशानाम विकासा अपि अवरुद्धा बाधित। देश में यह विकास में भी क्या है? अवरुद्धा यानी होता है बाधित कर। तो यह देश के विकास में भी बाधित होती है, ठीक है। अगर लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो देश की तरक्की कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आगे है इयं महती आवश्यकता वर्तते यत एका देशा अपरेण देशेन सा निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारा कुर्यात्। अब यहाँ बताया गया कि इयं, यह बड़ी, महती यानी बड़ी, यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से मित्रता का व्यवहार करे। बंधुताया यानी मित्रता, मित्रता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यक।
आवश्यकी। विश्व के लोगों में यह भावना अति आवश्यक है तथा विकसितों देशों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तब विकसित और विकासशील देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति, यानी स्वस्थ स्पर्धा प्रतियोगिता हो पाएगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं सर्वथा भविष्यन्ति। सभी देशों में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री की भावना से सहयोग करनी चाहिए और ऐसे सहयोग से ही सभी समर्थ होंगे, यानी सभी को तरक्की प्राप्त होगी और सभी क्या होंगे, समृद्ध होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशा सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। अब यहाँ पे बताया कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से होता है। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में प्रकाश अधिक है, अमेरिका में नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी जगह प्रकाश एक समान होता है, सूर्य का प्रकाश हो, चंद्रमा का प्रकाश हो। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैर भावम् अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। इसके लिए हम सभी को आपस के बैर भाव को अपहाय यानी छोड़कर विश्व बंधुत्वम यानी विश्व के प्रति भाईचारा की भावना स्थापित करनी होगी। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसा उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये मेरा है और ये निजम मतलब होता है अपना, ठीक है, ये अपना है, परोवेती मतलब दूसरे का, पराया, तो यह मेरा है, यह दूसरे का है। ऐसी गणना, लघु चेतसाम का मतलब होता है क्षुद्र हृदय वाले, यानी तुच्छ लोग, छोटे मन वाले, तो यह अपना है और यह पराया है। ऐसी गणना क्षुद्र हृदय वाले या छोटे मन वाले करते हैं। उदार चरिता नाम यानी उदार मन वाले पूरी धरती को ही अपना परिवार मानते हैं। तो इस प्रकार हमारा यह अनुवाद कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं कठिन शब्द। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे अवरुद्धा स्पर्धा कुटुंबकम बंधुताया समत्वेन समृद्धिम वसुधैव विश्व बंधुत्वम स्वस्था। अब हम आते हैं, ये कठिन शब्द के अलावा भी आपकी बुक में और भी दिया है। अगर मैंने इसमें से जो नहीं लिखा है उसे आप लिख लेंगे। विश्वसंति का नहीं लिखा है मैंने, ध्यात्वयम नहीं लिखा है, दुख भाग नहीं लिखा है, उपेक्षा भावम विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। अब हम आते हैं मंजुषाता समानार्थक पदानि चित्वा, अर्थात समानार्थक पदों को लिखे। तो यहाँ पर आपको शब्द दे दिए गए, उनके आपको समानार्थक शब्द लिखने हैं। स्वकीयम आत्मनाम, ठीक है, अवरुद्धा बाधित, कुटुंबकम परिवारा, अन्यस्य परस्य, ठीक। अपहाय का मतलब होता है छोड़ना, तो त्यागत्व का मतलब भी छोड़ना ही होता है। समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निकले संपूर्ण। स्वकीयम का मतलब होता है अपना, तो आत्मनाम का भी मतलब होता है अपना ही। अवरुद्धा मतलब बाधित करना, ठीक है, रोकना, तो ये भी वही है। अब हम आते हैं रेखांकित कितानी पदानी संशोधित लिखित। अब यहाँ पे रेखांकित पदों को आपको संशोधित करना है, ठीक है, यानी सुधारना है आपको। तो छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। अब यहाँ पे छात्र खेल क्षेत्र में बॉल से खेलते हैं, ठीक है, तो कंदुकात लिखा है, बॉल के लिए खेलते, तो यहाँ क्या होगा, छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। सेकेंड है ते बालिका मधुरम गायन्ति, तो यहाँ क्या होगा, ता बालिका मधुरम गायन्ति। अब गा है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, तो अहम पुस्तकालयात, ठीक है, पुस्तकानि आनयामि। तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है, त्वम यानी तुम क्या नाम, ठीक है, तो ये सही नहीं है, तो ये क्या होगा, तव तुम्हारा नाम क्या है। गुरुम नमः, गुरुवे नमः, ठीक। अब हम आते हैं विलोम पदानी चित्वा लिखत। विलोम पद लिखना है। शत्रुताया का होगा मित्रताया, पुरा का होगा अधुना, मानवा का होगा दानवा, उदार चरिता नाम का होगा लघु चेतसाम, और सुखिना का होगा दुखिना, अपहाय का अपहाय का होगा, अपहाय का होता है गृहत्वा, ठीक है, गृहीत्वा। तो
अपहाय का गृहीत्वा। इस प्रकार हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।